Hello my dear students, I Professor Ansar Ahmed welcome you all to this digital electronics lecture series। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर्स देखे थे और लेक्चर्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे, कैसे लेक्चर्स वर्क करते हैं, और क्लॉक की डायग्राम और क्लॉक के जो 4 पोर्शंस रहते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, 1 लेवल एंड 0 लेवल, वो सारे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अगर क्या अभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद में ही ये वीडियो देखना है, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो थोड़ा सा हार्ड जाएगा। ओके, ना हम स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। उसमें नंबर 1 फ्लिप फ्लॉप हमारा है SR फ्लिप फ्लॉप। जैसे हमने SR लैच देखे थे, वैसे ही यहाँ पर हम SR फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। तो क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप करेंगे। अब फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी जो भी फ्लिप फ्लॉप रहेगा, SR है, JK है, T है, D है, ये अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तब इसमें भी हर फ्लिप फ्लॉप को हम 4 उसमें जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 उसमें बता सकते हैं। एक तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, 1 लेवल एंड 0 लेवल। जैसे हमने जो है अलग अलग पोर्शंस देखे थे। जो हमारा क्लॉक था, स्क्वायर टाइप जो क्लॉक था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो उसके 4 पोर्शंस होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज, 1 लेवल एंड 0 लेवल। तो उसके अकॉर्डिंग में हमारे 4 जो है अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स बन सकते हैं। ओके, तो मैं आपको SR फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उसकी वर्किंग भी कैसी होती है और उसका जो है कैसे हमको 4 उसमें जो है मिलता है वो। ओके, इफ़ यू सी केयरफुली, अगर कि आप थोड़ा सा केयरफुली इसको देखेंगे, SR फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप है। तो एज ट्रिगर्ड में भी 2 एज ट्रिगर्ड होते हैं, एक तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और दूसरा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नाउ एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं थोड़ा से पार्ट्स में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लगा हुआ है, दैट इज़ ये पॉजिटिव एज को हमको जो है जनरेट करने के लिए, ये पॉजिटिव एज क्रिएट करने के लिए ये सर्किट है। मैंने लास्ट लेक्चर आपको ये सर्किट का एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है और फिर यहाँ पर एक रजिस्टर है, डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस के अंदर, और एक और रजिस्टर R2 है। तो इससे हमको क्या बनेगा, पॉजिटिव एजेस मिलेंगे। यहाँ से हम जैसे ही क्लॉक सिग्नल देंगे तो इसके आउटपुट में यहाँ पर हमको सिर्फ पॉजिटिव एजेस ही मिलेंगे क्लॉक के। ओके, जब यहाँ पर पॉजिटिव एज मिलेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव एज के लिए ये जो 3rd एंड 4th वाला जो हमारा NAND गेट है, ये एक्टिव, ये जो है उसके ये जो टर्मिनल रहेंगे ये एक्टिव रहेंगे उस टाइम पर, सिर्फ पॉजिटिव एज के लिए। ओके, नाउ नेगेटिव एज के लिए, क्योंकि नेगेटिव एज यहाँ पर है ही नहीं, या फिर 0 लेवल है या फिर 1 लेवल है, तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिव ही नहीं होगा। जो हम इनपुट देंगे, जो हमारा प्रीवियस इनपुट था, सिर्फ वही आउटपुट रहेगा। ओके, तो हमारे उसमें एक्चुअली 4 पोर्शंस होते हैं, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, 1 लेवल, 0 लेवल। तो जब क्लॉक का जो है 0 लेवल, 1 लेवल या नेगेटिव एज रहेगा इसके अंदर, तो हमारा ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो प्रीवियस भी इनपुट था वही आउटपुट हमारा रहेगा। ओके, सिर्फ एक ही रहेगा कि पॉजिटिव एज जब हम प्रोवाइड करेंगे जब भी इसके अंदर चेंजेस होंगे। ओके, अदरवाइज़ चेंजेस नहीं होंगे। तो दूसरा एक सिंपल, मैंने यहाँ पर NAND गेट का आपको जो ट्रूथ टेबल है वो यहाँ पर डबल से बताया हुआ, हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक ही याद रखना है हमको कि जब 1 1 दोनों इनपुट अगर कभी 1 1 है तो आउटपुट 0 आता है, अदरवाइज़ आउटपुट जो है 1 आएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है हमको। अब इफ़ यू सी केयरफुली, यहाँ पर थोड़ा सा हम केयरफुली देखेंगे तो ये जो है SR फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया हमने, ये SR लैच है। अगर कभी आपको लास्ट लेक्चर में देखी होंगे आपने, ये SR लैच लगा हुआ है यहाँ पर, S और R। हमने एक्चुअली जो है एक और SR इनपुट यहाँ पर आ रहा है, इसलिए S डैश और R डैश कर दिया उसको। तो नीचे वाला जो हमारा रहेंगे दैट इज़ S डैश, और ऊपर वाला जो टर्मिनल रहेंगे यहाँ पर, ये जो कनेक्शन रहेंगे दैट इज़ R डैश। तो ये SR हमारा एक जो है ये हमारे लैच के जैसा है स्ट्रक्चर इसका पूरा 100%। ओके, अब हमने क्या किया, इसको ये 1 एंड 2 NAND गेट से और 2 NANड गेट इसमें ऐड किए हैं। जो R डैश या फिर R का जो इनपुट था हमारा को, तो उसको एक और NANड गेट लगाए हमने यहाँ पर, 3rd NANड गेट, और एक 4th NANड गेट भी यहाँ पर S को हमने कनेक्ट किए हैं। अब दूसरा यहाँ पर है जो 3rd एंड 4th का जो NANड गेट है, उसका एक टर्मिनल को हमने क्लॉक दे दिया यहाँ पर। ओके,
और जो उसका सेकंड टर्मिनल में था ये हमारा एक्चुअल एस और आर फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट्स रहेंगे, एस और आर के इनपुट्स यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो एस डैश था एक्चुअली हम अब जो है उसको एस आर, यहाँ पर एस ऊपर आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो है आपको लैच में और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम के पास में क्लॉक सिग्नल होता है, एक्चुअली क्लॉक सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं फ्लिप फ्लॉप में, और लैचेस में क्लॉक सिग्नल नहीं होता है। ओके, तो लैचेस में जो है क्लॉक सिग्नल नहीं होता है, तो ये हमको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। नाउ इफ़ यू सी केयरफुली, अगर कभी हम एस आर लैच का अगर कभी हम ट्रूथ टेबल एक मरतबा देख लेंगे, मैं आपको लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था, ये हमारा एस आर लैच है यूजिंग नैंड गेट्स। ओके, नैंड गेट्स से थ्रू ही हम जो है सारे फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे, तो आप नैंड गेट का ही याद रखो। ओके, तो यहाँ पर एस नीचे एस है, यहाँ पर ऊपर आर है, एस आर लैच है। यहाँ पर दो नैंड गेट थे 1 और 2, और यहाँ पर क्रॉस उसके जो है कनेक्शंस थे, यहाँ पर एन क्यू बार यहाँ पर था। ओके, नाउ इफ़ यू सी यहाँ पर हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो एस आर जब 0 0 रहेगा, ये एस नीचे एस है, यहाँ पर आर है, ये 0 0 है, तो रेस कंडीशन रहेंगी या प्रोहिबिटेड स्टेट जिसको हम बोलेंगे। और एस आर जब 0 1 रहेगा तो यानी कि रीसेट 1 है, तो ये जो है नेक्स्ट स्टेट क्या रहेंगे 0। ओके, सेट 1 है, एस 1 है, तो क्यू एन प्लस 1 1 रहेगा। और जब एस आर 1 1 है तो दैट इज़ नो चेंज, उसमें नो चेंज आएगा। ओके, तो एस आर 1 1 इसके लिए क्या रहेगा नो चेंज, ये लैच का एस आर 1 1 है तो नो चेंज। तो ये आपको जो है ये ट्रूथ टेबल याद रखना है, तो इससे बहुत सिंपल हमारा जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप का भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाउ इफ़ यू सी, अगर कभी हम यहाँ पर देखेंगे कि सर्किट डायग्राम ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये जो लैच है यहाँ तक तो पूरा लैच ही है। यहाँ पर जो हमने ऐसा लैच देखे थे लास्ट टाइम में, सेम वैसे ही लैच है, और यहाँ पर उसके जो 3 और 4 एक जो है 9 गेट्स लगाना है यहाँ पर उसको नंबर 3 और नंबर 4 देना है, और नंबर 3 को एक एस इनपुट रहेगा और नंबर 4 को आर इनपुट रहेगा। और जो है एक जो दोनों 3 और 4 जो 9 गेट हैं उसका एक टर्मिनल को हम जो है क्लॉक देंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड के लिए पॉजिटिव एजेस कैसे जो है क्रिएट होते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा था, डिफरेंशिएटर के थ्रू हम जो है इसको पॉजिटिव एज बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लॉक इनपुट देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव एजेस आएंगे। नेगेटिव एज ट्रिगर रहता था तो सिंपल हम क्या करते थे, ये डायोड को रिवर्स बायस कर देते हैं, यहाँ पर जो है हम कैथोड रखते थे और यहाँ पर एनोड रखते थे उसको, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर हो जाता था। आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा उसको कैसे हम करेंगे। तो नाउ अब इसकी वर्किंग देख लेंगे एक्चुअली कि वर्क कैसा होता है और उसका ट्रूथ टेबल कैसा बनता है। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एस और आर को यहाँ पर जो है कोई भी इनपुट रहने दो। अगर यहाँ पर हमने नेगेटिव एज ट्रिगर दिए या फिर 0 लेवल या फिर 1 लेवल देंगे, 0 लेवल 1 लेवल या नेगेटिव एज देंगे, तो उस टाइम पर ये वर्क नहीं करेगा। ओके, सिर्फ ये वर्क टाइम में करेगा पॉजिटिव एज ट्रिगर ही जब हम इसको देंगे तो जब ही जो है ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। अदरवाइज़ नेगेटिव एज के लिए 0 लेवल और 1 लेवल के लिए ये वर्क नहीं करेगा फ्लिप फ्लॉप हमारा। ओके, इफ़ यू सी यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल उसका बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में यहाँ पर क्लॉक दी हमने, क्लॉक 0 लेवल है, दिस इज़ 0 लेवल, ये 1 लेवल, या नेगेटिव एज डाउन एरो से अगर हम नेगेटिव एज ट्रिगर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें एस आर का कुछ भी रहने दो, डोंट केयर, क्रॉस मीन्स डोंट केयर, कुछ भी रहने दो, एस आर की वैल्यू 0 1 कुछ भी रहने दो, हमारे आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हमने कौन सा जो है डेवलप किया, हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही फ्लिप फ्लॉप ही डेवलप की है, तो पॉजिटिव एज के लिए ही हमारा जो है ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। बाकी 0 1 एंड जो है नेगेटिव एज के लिए ये हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। जो हम इनपुट देंगे सेम वही हमारा जो प्रेजेंट स्टेट रहेगा वही हमारा नेक्स्ट स्टेट रहेगा। तो क्यू एन प्लस 1 क्या रहेगा, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 बार, ये भी सिंपल क्यू एन बार। ओके, क्यू एन प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। क्यू एन प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट, और क्यू एन प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों भी सेम है, यानी ये नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यूज़ ही आ रही है, यानी नो चेंज है इसके अंदर। और क्यू एन प्लस 1 बार क्या है, ये बार मीन्स फिर कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो है दो, एक्चुअली हमारे फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट रहते हैं, एक क्यू रहता है और एक क्यू बार होता है। तो क्यू बार हमेशा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा क्यू का, यानी कि क्यू का उल्टा रहेगा। तो यहाँ पर क्यू एन है तो यहाँ पर क्यू एन बार आएगा। ओके, तो ये हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा एक्चुअली। तो ये जो है वर्क 0 1 एंड नेगेटिव एज ट्रिगर में ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा।
हम इसका ट्रू टेबल बना दिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि जब हमने पॉजिटिव एच दिए, ये क्या है, ये सिंपल दिस इज पॉजिटिव एच के लिए है। ओके, जब हमने पॉजिटिव एच दी और एस और आर दोनों भी 0 0 है, अब हमको इसका वर्किंग देखना है। एस आर दोनों भी 0 0 है तो कैसे वर्क करेगा। ओके, नाउ इफ यू सी, हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर देंगे, यहाँ पर एस क्या देंगे, 0 दिए हमने यहाँ पर, और आर भी हमने 0 दे दिए। ओके, एस भी 0 है, आर भी 0 है। ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव एच दिए हमने अभी फ़िलहाल, पॉजिटिव एच दिए तो ये टर्मिनल भी एक्टिव हो गया और ये वाला टर्मिनल भी एक्टिव हो गया, तो ये दोनों टर्मिनल क्या हो गए, एक्टिव हो गए। और यहाँ पर एस 0 है और आर 0 है, तो ये 0 एंड दिस एक्टिव मीन्स 1, तो 0 और 1, 0 और 1 का क्या होता है, यहाँ पर आउटपुट इज़ 1, नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 1 आ गया है, और यहाँ पर भी क्या है, ये एक्टिव है, यानी कि 1 इनपुट है और आर 0 है, आर 0 एंड 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1। ओके, एस आर दोनों भी 0 0 है और ये टर्मिनल क्या है, एक्टिव है, 1 1 है, तो 0 1 एंड 1 0 जो रहेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। जब एस आर लैच, हमको पता है कि एस आर लैच में अगर कभी 1 1 है तो क्या होता है, नाउ ये एस आर लैच का है, हमने वो लास्ट टाइम उसकी वर्किंग देखे थे। एस आर लैच में अगर कभी 1 1 आता है तो हमारे पास में उसका आउटपुट में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट में, दैट इज़ क्यू एन, यानी नो चेंज। ओके, नो चेंज। तो एक्चुअली जो है हमारा यहाँ पर हमने यहाँ एस आर 0 0 दिए थे, तो यहाँ पर 1 1 आ गया, तो ये लैच का इनपुट जब 1 1 होता है तो आउटपुट में क्या आता है, दैट इज़ नो चेंज। तो इसके 0 0 अगर कभी हम इनपुट देंगे एस और आर को, एस आर आर को 0 0 इनपुट देंगे तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आएंगे, दैट इज़ नो चेंज। बहुत सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पर दिए थे, तो जब हमने 0 0 दिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेट में क्यू एन प्लस 1 भी क्या आएंगे, दैट इज़ क्यू एन, नो चेंज। ये फ्लिप फ्लॉप में आपको याद रखना है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 0 का क्या आता है, दैट इज़ नो चेंज। वैसे ही सेम 1 1 का देख लेंगे हम, एस आर फ्लिप फ्लॉप में 1 1 का क्या होगा, तो ओके, एस आर फ्लिप फ्लॉप में अगर कभी हमने यहाँ पर 1 दिए, यहाँ पर 1 दिए और यहाँ पर पॉजिटिव एच दिए, पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में, ये दोनों भी पॉजिटिव एज है, यानी कि ये दोनों भी एक्टिव है, ये टर्मिनल भी एक्टिव है और ये टर्मिनल भी एक्टिव है, और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो 1 1 का क्या होगा, नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो हमको पता है कि एस आर लैच में अगर कभी एस डैश आर डैश या फिर एस आर में अगर कभी ये जो है, अगर कभी हम यहाँ पर 0 0 देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रेस कंडीशन आएगी। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एस आर अगर कभी 0 0 है एस आर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, रेस कंडीशन आएगी। तो हमारा सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एस आर है, एस डैश और आर डैश है, ये भी 0 0 है यहाँ पर, तो इसका नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, दैट इज़ रेस कंडीशन या प्रोहिबिटेड स्टेट जिसको हम बोलेंगे, इनवैलिड स्टेट रहता है ये। तो एस जो है एस डैश आर डैश का जो यहाँ पर दैट इज़ प्रोहिबिटेड स्टेट। तो एस आर जब हम 1 1 देंगे तो क्या होगा, दैट इज़ इनवैलिड आ जाएगा। ओके, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप और एस आर जो है लैच दोनों भी थोड़ा सा, ये दोनों उसमें जो है अपोजिट उसमें है, ये 0 0 और 1 1 इनपुट जब देंगे तो हम, तो एस आर को जब हम 1 1 देंगे, यहाँ पर एस आर 1 1 देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दैट इज़ रेस कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो हमें इसको अवॉइड करना है। नाउ हमारे पास में 2 हो गए, हमने एस आर 0 0 दिया था और एस आर 1 1। नेक्स्ट देखेंगे कि एस आर 0 1, 0 1 यानी कि 0 1, एस 0 आर 1, आर 1 यानी कि रिसेट 1, रिसेट 1 है तो क्यू एन प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये हम चेक कर लेंगे। और जब एस 1 और आर 0 देंगे तो यानी कि सेट 1 है, एस 1 सेट 1, तो आउटपुट 1 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेट 1 आना चाहिए, ये हम देख लेंगे इसमें। नाउ पहले हम देख लेंगे कि एस 0 आर 1 है, तो इसमें कैसा रहेगा, एस 0 और आर 1 के लिए। नाउ इफ़ यू सी हियर एस 0 है और आर 1 है। ओके, एस 0 आर 1, एस 0 आर 1, तो ये क्या हो गया, दैट इज़ आर 1 है और यहाँ पर भी ये एक्टिव है, ये भी 1 है, तो 1 1 1 1 क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। ओके, सेट 0, और यहाँ पर जो है जो हमारा जो था एस 0 था, दिस इज़ 0 और ये 1, ये जो एक्टिव टर्मिनल है हमारा 0 एंड 1, तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, दैट इज़ 1, ये 1 आ गया, यानी कि रिसेट 1, रिसेट 1 है तो हमको ऑलरेडी पता है कि रिसेट 1 है तो आउटपुट क्या आता है, दैट इज़ 0। ओके, तो अगर कभी हम एस 0 आर 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, दैट इज़ हमारा रीसेट हो जाएगा, दैट इज़ 0। वैसे ही सेट 1 रखे हमने एस 1, यहाँ पर एस 1 रखना है और आर 0 रखना है।
S1 और R0। जब R0 रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 और ये एक्टिव है टर्मिनल 0 एंड 1। 0 एंड 1 का आउटपुट क्या आएगा 1 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। दिस इज़ ओके, ये S1 हो गया यानी कि सेट हो गया। सेट का जब इनपुट 1 रहता है तो आउटपुट क्या आता है, Qn+1 इज़ 1। ओके, वैसे ही जो है अगर कभी हम यहाँ पर क्या था हमारे पास में, यहाँ पर 1 एंड 0, तो 0 प्लस 0 एंड 1 दैट इज़ 1, तो रीसेट 1 हो गया था, 0 आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। अगर कभी आप इसके अंदर डायरेक्टली इसके अंदर पुट करेंगे S1 R0, और जो लैच है, लैच के अंदर भी अगर कभी हमने ये लैच के जो है हाफ पार्ट तो इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी लैचेस का। ओके, तो लैचेस का ये हाफ पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, तो ये ट्रूथ टेबल के थ्रू भी आप जो है उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप का हमको क्या याद रखना है, फ्लिप फ्लॉप का एक तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसे स्ट्रक्चर आता है उसका। ओके, लैच के सिमिलर है, ये SR लैच है हमारा, इसको सिर्फ हमको SR टर्मिनल से लगाना है, और एक टर्मिनल जो है जो क्लॉक टर्मिनल है वो लगाना है यहाँ पर। नेक्स्ट उसका ट्रूथ टेबल याद रखना है हमको। ट्रूथ टेबल, ये एक ट्रूथ टेबल है उसका SR का, तो SR में क्या होगा, सिर्फ 0 को जो है 0 है तो नो चेंज QN, 0 1 रीसेट 1 है तो आउटपुट 0, सेट 1 है तो आउटपुट 1, Qn+1 1, और 1 1 है तो रेस कंडीशन। ठीक है, Qn+1 बार का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये इसका ही जो है, जैसे यहाँ पर Qn है तो Qn बार आता है, यहाँ पर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, ये रेस कंडीशन ही रहेगी। नाउ उसका सिंबल हम कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप था ये हमारा, तो सिंपल ये SR जो है हम ऐसा जो है एक बॉक्स टाइप बनाएंगे, इसमें 2 टर्मिनल देंगे S और R, और उसके आउटपुट में देंगे Q एंड Q बार। ओके, और पॉजिटिव एज के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरो बनाएंगे, और एरो का हेड जो है ऐसा बनाएंगे। ओके, एरो हेड क्या बताता है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है करके बताएगा। ओके, तो आप ऐसा उसका डायग्राम सिर्फ याद रखना है आपको, ये जो है इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, दूसरा ट्रूथ टेबल याद रखना है, और उसका सिंबल कैसा आता है। तो ये बहुत सिंपल है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में। नाउ सेम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस रहेगा, उसका सिंबल देख लेंगे हम सिंपल। तो यहाँ पर सिंबल में सिर्फ एक बबल आएगा। ओके, ये पॉजिटिव जो है एज ट्रिगरिंग के लिए हमारे पास में यहाँ पर एरो है। ओके, एरो का जो है यहाँ पर एरो हेड दिया हुआ है, और यहाँ पर बबल लगा हुआ है। बबल का के लिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के लिए। ओके, नेगेटिव एज ट्रिगर, बाकी SR जो है इनपुट्स रहेंगे, Q एंड Q बार ये तो सेम रहेगा। तो सिंबल के अंदर ये जो बबल है, इससे हमको समझ में आएगा कि नेगेटिव है, और दूसरा ये जो एरो है, एरो से समझ में आएगा कि एज ट्रिगर्ड है। ओके, तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए हम जो है ऐसा सिंबल रहेगा उसको। और हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी बनाए थे, वैसे ही उसको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाना है हमको। तो सिर्फ ये डायोड को हमको रिवर्स बायस में करना है, यानी कि डायोड का जो है यहाँ पर कैथोड आएगा और यहाँ पर एनोड आएगा। अगर कभी हम यहाँ पर रिवर्स बायस में देंगे तो यहाँ जैसे ही हम क्लॉक सिग्नल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसके आउटपुट में नेगेटिव जो है हमको एजेस मिलेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इसके आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव एजेस। तो सिर्फ नेगेटिव एजेस ही जब यहाँ पर प्रोवाइड होंगे उसी टाइम पर ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल भी सेम है। ट्रूथ टेबल के अंदर क्या चेंज होगा, हम कोई भी क्लॉक दो, उस क्लॉक का 0 1 या पॉजिटिव एज देंगे तो डोंट केयर, आप ऐसा और कुछ भी रखो उसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करेगा। ओके, हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। जब हम नेगेटिव एजेस देंगे उसी टाइम पर जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। जब SR 0 0 देंगे, 0 1 देंगे, 1 0 या फिर 1 1। ओके, तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में क्या याद रखना है आपको, जब हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप वो कर रहे हैं तो उस टाइम पर पॉजिटिव एज, 1 लेवल, 0 लेवल, ये 3 कंडीशन में या 3 पोर्शन के अंदर हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। वर्क सिर्फ कब करेगा, वो जब नेगेटिव एज रहेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके जो है जो ट्रूथ टेबल है इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रहेगा। 0 0 के लिए QN, 0 1 यानी कि रीसेट 1, तो उसके लिए 1 0, रीसेट 1 है तो 0, ओके, सेट 1 है तो 1, और 1 1 है तो रेस कंडीशन। ये चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम जो है वैसे ही वर्क करेगा। ओके, जब ये नेगेटिव एज हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ये क्लॉक में तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये हाई रहेगा उस टाइम पर। ओके, यानी कि ये टर्मिनल जो है एक्टिव रहेगा, ये इसकी टर्मिनल ये एक्टिव रहेगा, उसी टाइम पर जो है हम ये जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा।
तो इससे बहुत सिंपल है, वर्किंग पूरा सेम है, सिर्फ सिम्बॉल्स के अंदर सिर्फ बबल आ जाता है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर डायोड का रिवर्स बायस में आ जाएगा, और ट्रूथ टेबल में इसके अंदर चेंजेस होंगे, बाकी सारी वर्किंग उसका सेम है ना। सेम हम क्या करेंगे, क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप है, इसका हम जो है कैसा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में हमने अब हमको क्या है, 1 लेवल ट्रिगर है, क्लॉक SR फ्लिप लेवल ट्रिगर, लेवल ट्रिगर में भी 2 टाइप के लेवल ट्रिगर है, एक तो 1 लेवल ट्रिगर और दूसरा 0 लेवल ट्रिगर। ओके, तो पहले हम 1 लेवल ट्रिगर देखेंगे। तो 1 लेवल ट्रिगर में सिंपल हम क्लॉक अप्लाई करेंगे इसको, ओके, कुछ भी नहीं देंगे। जैसे हमने पॉजिटिव एज नेगेटिव एज के लिए यहाँ पर क्या करे थे, यहाँ पर पूरा सर्किट डायग्राम डिफरेंशिएटर का पूरा सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिए थे, लेकिन यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना है, 1 लेवल ही करना है। तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन देंगे हम, स्ट्रेट लाइन, इसको एरो वो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो उसका मीनिंग क्या है, दैट इज़ 1 लेवल। और इसके सिंबल के अंदर भी जब हम सिंबल ड्रॉ करेंगे तो SR 2 इनपुट्स रहेंगे, Q and Q बार आउटपुट्स रहेंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन रहेगा सिंपल। यहाँ पर एरो भी नहीं रहेगा, एरो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एज ट्रिगर्ड नहीं है, ओके, और बबल क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इसलिए जो है सिंपल एक स्ट्रेट लाइन जो है हम यहाँ पर सिंबल में लगाएंगे 1 लेवल ट्रिगर के लिए। ट्रूथ टेबल भी जो है सेम रहेंगे, सिर्फ ये कहाँ पर वर्क करेगा, जो 1 1 रहेंगे, 1 लेवल ट्रिगर में हम जो है उसको 1 1 से बता सकते हैं, या फिर ये पॉजिटिव क्लॉक से भी हम इसको बता सकते हैं। 0 लेवल ट्रिगर के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो है यहाँ पर ऐसा नेगेटिव, नीचे क्लॉक की डायरेक्शन जो है नीचे से ऐसा नेगेटिव क्लॉक बता सकते हैं। तो जब हम 0 देंगे, पॉजिटिव एज देंगे या फिर नेगेटिव एज देंगे, उस टाइम पर ये वर्क नहीं करेगा, डोंट केयर, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जब हम 1 लेवल देंगे उसको, उसी टाइम पर ये वर्क करेगा। ओके, सेम वैसे ही 0 लेवल ट्रिगर में, जब 0 लेवल ट्रिगर में हम जो है 1 देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ओके, डोंट केयर, कुछ भी नहीं होगा। और जो है 0 लेवल ट्रिगर में क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ एक जो है यहाँ पर नॉट गेट देना है। यहाँ पर नॉट गेट देंगे तो ये जो है नॉट गेट देंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट में जो 1 है ये 0 आ जाएंगे एक्चुअली, तो ये नेगेटिव क्लॉक्स हमको यहाँ पर मिलेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या होंगे, एक बबल लग जाएंगे सिर्फ इसके सिंबल के अंदर, नेगेटिव एज के लिए, नेगेटिव लेवल के लिए सिर्फ एक बबल लगेगा, ओके, एरो नहीं आएगा, एरो सिर्फ एज के लिए आता है। हम यहाँ पर एज यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर नेगेटिव लेवल या 0 लेवल यूज़ कर रहे हैं, तो 0 लेवल में सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आएगी और यहाँ पर एक बबल आएगा, सिर्फ के अंदर ये चेंजेस रहेंगे, बाकी जो है ट्रूथ टेबल तो ये सब सेम रहेगा। SR 0 0 के लिए नो चेंज, 0 1 के लिए 0, यानी रीसेट 1 है तो 0, सेट 1 है तो 1, और 1 1 है तो रेस कंडीशन, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब ऐसा कोई भी 4 में से SR का कोई भी जो है आप जो है इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रीवियस लेक्चर पहले देखो, और उसके बाद में ये नेक्स्ट लेक्चर, ये वाला लेक्चर एकदम अच्छे से देखेंगे तो सारे जो है आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।